बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां धरने पर बैठे हैं निजी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी। सैलरी और ओवरटाइम बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात है। सैलरी बढ़ोतरी के आदेश के बाद भी नाराजगी है। दादरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला। तो बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से आपको बता दें, जहां धरने पर बैठे हैं निजी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी। मांगे वही है, सैलरी और ओवरटाइम बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन उनकी ओर से किया जा रहा है, लेकिन सुरक्षा के तौर पर, एहतियात के तौर पर मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। बता दें कि सैलरी बढ़ोतरी के आदेश के बाद भी कर्मियों में नाराजगी नजर आ रही है और एक बार फिर से ये ग्रेटर नोएडा में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दादरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला। तो तस्वीरें हैं एक तरफ आपके सामने, निजी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी जो कि धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी ओर से सैलरी बढ़ोतरी के आदेश के बाद भी नाराजगी जाहिर की जा रही है। दादरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। ओवरटाइम की मांग को लेकर, सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मी एक बार फिर से प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार निजी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी सैलरी और ओवरटाइम की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए अमित चौधरी जुड़ चुके हैं। अमित, ग्रेटर नोएडा में अब यूनिवर्सिटी के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ श्रमिकों की तो आय बढ़ चुकी है, बढ़ोतरी बीते दिन हमने देखा सीएम की ओर से यहाँ पर बड़े बयान भी दिए गए, लेकिन अब निजी यूनिवर्सिटी के कर्मचारी आक्रोशित हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से श्रमिकों द्वारा ये आंदोलन शुरू किया गया था, उसके बाद ये आंदोलन अब अलग-अलग सेक्टरों तक जा रहा है। कल हमने देखा था कि एक हाई राइज सोसाइटी है सेक्टर 121 में, उसकी मेड, उसके यहाँ सफाई कर्मचारी, जितना भी स्टाफ था वो सब सड़कों पर उतरे, पथराव किया और वहां पर काफी नाराजगी व्यक्त की और प्रदर्शन किया। उन लोगों के द्वारा भी अपनी सैलरी बढ़ाने की मांग की गई थी। और अब यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से ये तमाम जो स्टाफ है यूनिवर्सिटी के बाहर धरने पर बैठा है, तो अब ये जो दायरा है वो फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक जिला प्रशासन और पुलिस का जो फोकस था वो केवल ऐसे श्रमिकों पर था जो कंपनियों में काम करते हैं, खास तौर पर एक्सपोर्ट की जो कंपनियां हैं उनमें काम करते हैं। ऐसे लोगों तक ये केवल अभी तक जो प्रदर्शन था वो था। लेकिन उसके बाद अगर अब बात की जाए तो निजी अन्य जो क्षेत्र हैं वहां पर भी ये दायरा फैलता हुआ नजर आ रहा है। और इस सबको रोकने के लिए जो जिला प्रशासन है उन्होंने टीमें अपनी गठित की गई हैं। टीमें गठित करने के साथ साथ तमाम लेवल पर मीटिंग भी की जा रही है, चाहे जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस के अधिकारियों की बात करें। लेकिन अभी पूरा ठीक है मामला जो अमित, है आप वो बने रहे, शांत होता हुआ। लौटेंगे आपके पास। तो देखिए, कल तक जो इंडस्ट्रियल एरिया में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था वो यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुका है और यहाँ भी उन कर्मचारियों की मांगे यही है कि उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए और उसके बाद अगर वो जो ओवर टाइम करते हैं उसके पैसे भी दोगुने कर दिए जाए। श्रमिकों को लेकर बड़ा फैसला बीते दिन जरूर लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी अभी भी नाराजगी कर्मियों में देखने को मिल रही है और निजी यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी है वो धरने पर बैठ चुके हैं। उनकी ओर से भी लगातार यही मांग की जा रही है कि उनकी भी सैलरी बढ़ा दी जाए और वो भी जो ओवरटाइम काम करते हैं उनके भी पैसे बढ़ा दिए जाएं। लेकिन एहतियात के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की पहले ही तैनाती कर दी गई है। चूंकि पिछले 2 दिनों में नोएडा में जो तस्वीर देखने को मिली उसे देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से पहले ही यहाँ पर चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। माहौल शांतिपूर्वक रहे और ये जो प्रदर्शन कर्मियों की ओर से किया जा रहा है ये भी शांतिपूर्वक हो, इसे लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है। दादरी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। श्रमिकों के बाद अब निजी यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी है वो भी धरने पर बैठ चुके हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा से दादरी थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। बीते दिन हमने देखा कि श्रमिकों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर आदेश दिए गए, लेकिन फिर भी नाराजगी नजर आ रही है। ऐसे में अब निजी यूनिवर्सिटी के जो कर्मचारी हैं वो एक बार अब धरने पर बैठे हुए हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अमित, आवाज पहुंच रही है आप तक, तो जानकारी बताइए पूरी। बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन की अगर बात की जाए तो फिलहाल दादरी की जो स्थानीय पुलिस है उसको मौके पर भेजा गया है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, उनको मौके पर भेजा गया है और इन लोगों को समझाने बुझाने की जो कोशिश है वो प्रशासनिक तौर पर और अधिकारियों के तौर पर की जा रही है। इस पूरे प्रदर्शन के अगर पीछे की बात की जाए तो अब जो सीधा जिम्मेदारी की अगर बात करें विभाग की, तो श्रम विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि समय समय पर तमाम ऐसे संस्थानों में जाए जहां पर लोग वर्कर काम करते हैं और सरकार द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है वो गाइडलाइन फॉलो की जा रही है या नहीं की जा रही हैं, उनका आकलन अगर समय रहते किया जाता तो शायद ये आंदोलन की आग इतनी बड़ी नहीं होती। तो श्रम विभाग सीधे तौर पर जिम्मेदार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पिछले अगर 6-7 दिन की बात की जाए, जब से प्रदर्शन शुरू हुआ है, शांतिपूर्ण तरीके से रोड जाम कर प्रदर्शन शुरू हुआ, उसके बाद आक्रामक हुए लोग और अब ये प्रदर्शन जो है यूनिवर्सिटियों तक, कॉलेजों तक पहुंच गया है। तो ऐसे में असंतोष की जो स्थिति है उसको खत्म करने में श्रम विभाग के जो अधिकारी हैं वो कामयाब साबित नहीं रहे हैं। कई दिन का समय उनको मिला था, कई दिन का समय मिलने के बावजूद भी जो उचित कदम उठाए जाने चाहिए थे वो नहीं उठाए गए। कर्मचारियों को समझाने में नाकामयाब रहे। नाकामयाब रहने के पीछे ही ये जो वजह है ये फिलहाल देखी जा रही है। फिलहाल ठीक है, किस तरीके से ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास।